अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MGT 301 सीरीज़ के जो MCQs है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और साथ मैंने आपके साथ एक बात शेयर करनी थी कि पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ MCQs की मिस्टेक हो गई, तो मसलन मुझसे गलत बताई गई। तो बच्चों ने इतने कमेंट किए आपको आता नहीं, आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता। तो ऐसा बिल्कुल भी ना किए करें, गलती इंसान से होती है। तो कुछ MCQs आपको ही पता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से इनके ऐसे ही सिस्टम होता है कि एक MCQ हम दो बार भी हमारे MCQs में आया हुआ होता है। तो इनकी मिस्टेक ऐसी होती है, तो ऐसे बिला वजह ना वो किया करें। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारा MCQs है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट रिप्रेजेंट 3C ऑफ द सिचुएशन एनालिसिस। जब हमें कोई सिचुएशन एनालाइज करनी होती है तो हमारे पास 3 कौन से कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो हमारे पास कस्टमर होना चाहिए, कस्टमर होगा। फिर हमारे पास एक कंपनी भी होनी चाहिए ना, जिसके ज़रिए हम उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर सके जो उसकी डिमांड है। नेक्स्ट कंपिटिटर्स होना चाहिए हमारे पास, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरी न्यूज़ फीचर्स एंड एडिटोरियल ओपिनियन। तो हमारे पास क्या है, जब भी हमें कोई न्यूज़ कैरी करनी हो या उसके फीचर या कोई भी एडिटर ओपिनियन हो तो हमारे सबसे पहले मीडिया पब्लिक होना चाहिए। मीडिया पब्लिक होगा तो हमारा वो नेक्स्ट आगे चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि there is growing trend towards people's feelings of the mastery over nature through technology and the belief that nature beautiful, how nature is finite, love of the nature sports seeing the trend to the next level, what does the statement is represent। तो हमारे पास जो पीपल है वो व्यू करना चाह रहा है एक नेचर को। पूरा जो डायग्राम है ना उसमें हमें मतलब पूरा जो पैराग्राफ है ना इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि पीपल व्यू कर रहा है एक नेचर को। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अदर नेम ऑफ इको बूमर्स। के इको बूमर्स का जो दूसरा नाम है वो क्या है, वो है बेबी बूम लेट्स, बेबी बूम लेट्स। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सपोज करें CEO, सपोज CEO ऑफ द कंपनी ऑब्जर्व द सेल्स आर declining in the market due to the product quality but is not sure about it. Which one of the following research will be the conduct the CEO finding the reason deadline sales in the market। तो मतलब वो बताना चाह रहे कि कंपनी का मालिक जो है उसकी सेल्स मार्केट में कम हो रही है, और तो किस वजह से वो कम हो रही है, वो क्या कर रहा है। फिर वो जाके उसको रिसर्च करता है और कंडक्ट और फाइंड करता है रीज़न, क्यों उसके रीज़न जिसकी वजह से सेल्स इतनी कम हो रही। तो वो हमारे पास जो होगा रिसर्चर, तो वो हमारे पास होगा काउजल रिसर्चर, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है Which one of the following option best represent the involvement of the management and employees in the continuous improvement of the production of goods services। तो हमारे पास है कि एक बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। उसके पास सबसे पहले तो उसने मार्केटिंग मैनेजमेंट करना है, कस्टमर रिलेशनशिप भी मैनेजमेंट करना है, नॉलेज भी मैनेजमेंट करना है। तो हमारे पास टोटल क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इसका करेक्ट MCQs है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है a network of a networks that consist of millions smaller domestic academy business and government networks which together carry various information and services। which one of the following option represent it। तो LAN के ज़रिए, इंटरनेट या एक्स्ट्रानेट या इंटरनेट। तो हमारे पास जो इंटरनेट के ज़रिए हम बहुत सारे अकेडमी बिजनेस और ये नेटवर्क गवर्नमेंट्स वगैरह चला सकते हैं, एक किसके ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है
is a major unfavorable situation in a frame environment. Traits are key impediments to the frame current or desired position. Which one of the following represent threats to the frame success? तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट एमसीक्यूज है वो है टू एंटेंस ऑफ न्यू कम्पिटिटर्स इन द मार्केट के काफ़ी मतलब मेजर अनफेवरेबल सिचुएशन जो इन्वायरमेंट की वजह से उनको फेस करनी पड़ती है. थ्रेट्स एंड थ्री आर करंट एंड डिजायर पोजीशन, उसको फिर पोजीशन अपनी सेट करने में विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसमें क्या होता है द एंट्रेंस ऑफ न्यू कम्पिटिटर्स इन द मार्केट. जब न्यू कम्पिटिटर मार्केट में आते हैं तो ऐसा ही होता है. नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज दैट द कस्टमर गेन्स फ्रॉम owning and using a product and the cost of obtaining the product. refer to which of the following option. मतलब डिफरेंट वैल्यूज हमें दी गई हैं जिसमें कस्टमर गेन करता है और उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है और उसकी कॉस्ट पे करता है. तो हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन है? तो ये हमारे पास कस्टमर की वैल्यू है. उसके बाद नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटी इज मोस्ट क्लोजली associated with newsletter, catalogs and invitation organization sports and event. तो ये हमारे पास क्या होता है? तो ये हमारे पास प्रमोशन होता है. किसी भी चीज़ की प्रमोशन करनी हो वो हम फिर न्यूज़ लेटर्स में दे सकते हैं, कैटलॉग्स में या इन्विटेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए भी इसको प्रमोशन कर सकते हैं. द डिजिटल एज विल फंडामेंटली चेंज customer thinking of the convenience, speed, price, product information and services. The new consumer thinking with effective with one of the following. starting up business है. अब वो कह रहे हैं कि एक चेंज कस्टमर हुआ है, जो एक न्यू कस्टमर है वो उसकी सोच अलग है. स्पीड, प्राइस, प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, उसकी हर एक चीज़ अलग है. तो न्यू कंज्यूमर थिंक क्या सोचेगा वो, अगर वो पहली दफ़ा उससे बिजनेस लेके जाएगा, को बिजनेस कह रहा हूँ, उससे कोई चीज़ लेके जाएगा, कंज्यूम करेगा और उसको यूज़ करेगा, तो वो हमारे पास क्या है? स्टार्टिंग अप बिजनेस. तो वो हमारे पास बिजनेस स्टार्ट करने की पहली वजह है. अगर वो उसको चीज़ अच्छी लगी तो वो हमेशा हमारी दुकान से ही लेगा. तो ये हमारे पास इसका करेक्ट एमसीक्यूज ही है. नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंपनी. मिशन स्टेटमेंट एक्सपेक्ट विच वन. मिशन स्टेटमेंट कुड फिट द मार्केट इन्वायरमेंट. के जो हमारे पास मिशन स्टेटमेंट शुड फिट द, मतलब कि जब हम किसी भी कंपनी का जो मिशन है, मतलब जो वो सोचते हैं कि अब हमने ये इतने साल में ये कंप्लीट करना है, ये इतने मंथ में कंप्लीट करना है, तो ये हमारे पास होता है. तो वो कहते हैं द मिशन स्टेटमेंट शुड फिट द मार्केट इन्वायरमेंट. वो उसको फिट कर देते थे, हमने इतने साल में इतनी तरक्की करनी है और इतने साल में ये. डेवलपिंग द मेंटेनिंग स्ट्रेटजी fit between the organization goals and capability. Changing the marketing opportunities respect with one of the following concept. तो इसमें हमारे पास स्ट्रेटजी प्लानिंग है. स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या होती है कि हमने कोई चीज़ फिट कर दी, जैसे अभी ऊपर बात करके आए थे, और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को हमने भी हर चीज़ को एक सेट कर दिया, बट इट चेंजिंग द अपॉर्चुनिटी रिस्पेक्ट वन कॉन्सेप्ट, कि किसी वजह से उसके अंदर चेंजिंग आ गई. तो चेंजिंग करने के लिए हमें कौन सी प्लानिंग करनी पड़ी? वो है स्ट्रेटजी प्लानिंग. ठीक हो गया. उसके बाद नेक्स्ट ये हाईलाइट किए हुए हैं, तो इसको आपने अगर बाद में इसको स्टॉप वीडियो करके भी आपने एक दफ़ा खुद भी पढ़ना है. 3 मेन स्ट्रेटजीज फॉर इंटेंसिव ग्रोथ. द मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड द अदर वन इज़ हमारे पास क्या कहलाती है? मार्केट सैचुरेशन. पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब पेनिट्रेशन करते हैं और प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करते हैं, फिर हमारे पास आता है मार्केट सैचुरेशन. सो नेक्स्ट है मिस्टर ABC एक्सप्लेन हिज फ्रेम रिसेंटली कंप्लीटेड मार्केट एक्सटेंसिव बिजनेस पोजीशन मॉडल. ही फाइंड्स द फ्रेम स्पोर्ट sunglasses unit is high on both dimensions. Which one of the following strategy would displacement discuss? तो इसमें हमारे है इन्वेस्ट, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट या मेंटेन. तो
वो इसमें बताना चाह रहे हैं कि कोई भी मतलब एक आदमी है वो क्या करता है, एक कंप्लीट करता कोई मार्केट या बिजनेस वगैरह को, तो मतलब एक उसने सन ग्लासेस बनाई हैं कि स्पोर्ट के दौरान ये यूज़ की जाए। हाई बोर्ड डायमेंशन, तो मतलब उसको यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास मेंटेन है, जो उस चीज़ को मेंटेन करके रखता है कि नेक्स्ट टाइम के लिए भी वो उसमें यूज़ आ सके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेंड इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब इनमें से कौन सा एक नहीं है जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, तो वो हमारे पास द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच टाइप ऑफ द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर सेटिंग द कंपनी मिशन ऑब्जेक्टिव्स बोर्ड स्ट्रेटजी एंड पॉलिसीज। तो इसमें हमारे पास आएगा टॉप मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट है मिडिल लेवल है, लो लेवल है, फंक्शन मैनेजमेंट है। तो हमारे पास जो है रिस्पॉन्सिबल सेटिंग द कंपनी मिशन ऑब्जेक्टिव और बोर्ड स्ट्रेटजी एंड पॉलिसीज, तो ये हमारे पास एक टॉप मैनेजमेंट में कहलाता है जब हम इन सब चीज़ों को सेट करते हैं एक कंपनी बनाने के लिए। What would happen if marketer fail to keep up with technology changes? तो इसमें हमारे पास है they would find their products outdated, कि हम एक मार्केट, जब हमारी कोई मार्केट वगैरह फेल हो जाती है टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से, तो they would find their product outdated, के मतलब अब जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी फेल होती जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल खेतों में लगा लीजिए, खेतों में जो किसान वगैरह काम करते थे पहले वो हाथ से काटते थे, अब टेक्नोलॉजी की वजह से मशीनें आ गई हैं, तो अब जो बेचारे वो मज़दूर हैं उनको आप एक दफ़ा इनमें प्रोडक्ट कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट थे जो जिसकी वजह से अब वो नहीं काम कर पाएंगे। ये तो चलें एग्जांपल नहीं, ठीक कोई और दे लेते हैं कि जैसे अब मशीन AI आ गया, तो काफ़ी ऐसे एडिटर्स हैं जिनका काम बंद हो रहा है कि अब AI आ गया, वो 1 मिनट में वीडियो बना देते हैं, तो जिसकी वजह से मार्केट फेल हो वो हमारे पास है दे वुड फाइंड देयर प्रोडक्ट आउटडेटेड, वो फिर उसके बाद कोई और प्रोडक्ट आउटडेटेड चेक करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स। तो ये हमारे पास है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, के जिसमें हमारा अफेक्ट करे कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को और स्पेंडिंग पैटर्न्स को, तो हमारे पास इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर आर स्पेंडिंग मोर ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट विल इम्प्रूव देयर लाइव्स rather than their image reflect which aspect of the culture environment। तो इसमें हमारे पास होता है people view of themselves, के कंज्यूमर है, कंज्यूमर स्पेंड करता है कि मोर प्रोडक्ट और सर्विस इम्प्रूव देयर लीव्स रेदर इमेज, अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए एक्सपेक्ट द कल्चर इन्वायरमेंट के लिए, तो वो क्या है पिक्चर व्यू ऑफ अदर, दूसरों को देखने के लिए, नो पीपल व्यू ऑफ देम सेल्फ, वो खुद को अपनी मतलब इमेज को बढ़ाने के लिए वो खुद पर स्पेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैटेगरीज मार्केटिंग रिसर्च। तो इसमें हमारे पास है कि बेस्ट कैटेगरी कौन सी है मार्केट रिसर्च की, तो वो हमारे पास है रिसर्च द कंडक्ट। सबसे पहले तो हमने रिसर्च कंडक्ट करना, स्पेशल प्रोजेक्ट बेसिक, एक स्पेशल प्रोजेक्ट मतलब कि ये देखना है कि हम इस टाइम पे मार्केट में क्या सबसे ज़्यादा बेस्ट चल रहा है, तो उस लिहाज से हम वो नेक्स्ट काम या कोई भी चीज़ शुरू करें, तो इसको हम कह सकते हैं बेस्ट कैटेगरी मार्केटिंग रिसर्च। सपोज करें मार्केट at Lever Brothers are trying to determine whether the use of coupons for detergent was the reason for a sales increase in a particular store. What type of study conducted
टू आंसर दिस क्वेश्चन कि एक मार्केट है, एटलियर ब्रदर्स आर ट्राइंग टू डिटरमाइन करते हैं वेदर द यूज द कॉपकन्स, जो कॉपकन्स को यूज़ करते हैं और सेल्स में क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो पार्टिकुलर स्टोर what टाइप ऑफ स्टडी, तो ये हमारे पास कौन सी स्टडी है, हमारे क्वालिटेटिव कहलाएगी। नेक्स्ट है करंटली यू फाइंड योर सेल्फ इन्वॉल्व इन मार्केटिंग रिसर्च, द रिसर्च यू आर यूजिंग फ्लेक्सिबल allows explanation of the difficult questions and lends itself to showing products and advertisement. What is frame of research, तो ये हमारे पास पर्सनल इंटरव्यूइंग कहलाएगा कि जिसमें हमने उसके खुद के बारे में मार्केट रिसर्च करनी है और रिसर्च यूज़ करेगी, इसके फ्लेक्सिबल अलाउ करेगी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को कि वो कैसा दिखता है, उसके खुद के पर्सनल इंटरव्यूइंग के लिए। मार्केट रिसर्च यूजली ड्रा कंक्लूजन अबाउट लार्ज ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स by studying which of the following small component of the total consumer population, के मार्केटिंग जो रिसर्च है वो आमतौर पर ड्रा की जाती है कंक्लूजन, यानी कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के पहले हम सर्च करते हैं कि कितने लोग इस चीज़ को बाय कर रहे हैं। बाय स्टडिंग विद द फॉलोइंग स्मॉल कंपोनेंट, एक स्मॉल कंपोनेंट हो और टोटल कंज्यूमर पॉपुलेशन कितनी है, तो वो हमारे पास उसमें ग्रुप आएगा, सैंपल आएगा, टारगेट ग्रुप आएगा, या वो हमारे पास एक ग्रुप आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रिसर्च ऑफ बाइंग डिसीजन बाय लार्ज कैंपेन्स टू फाइंड आउट व्हाट दे बाय, वेयर दे बाय, हाउ एंड हाउ मच दे बाय, रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइंग डिसीजन, तो ये हमारे पास कहलाएगा कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, के जिसमें हम रिसर्च करते हैं बाइंग डिसीजन पर और एक लार्ज कैंपेन करते हैं टू फाइंड दैट बाय, वेयर आर यू, वेयर दे बाय, क्या बाय कर रहे हैं और क्यों, रेफरेंस क्या, बाइंग डिसीजन क्या, तो ये हमारे पास कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, मतलब जो उसको यूज़ करते हैं कस्टमर हमारे पास वो होता है जो चीज़ों को, प्रोडक्ट को खरीदता है, जो हमारे पास कंज्यूमर होता है जो उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कल्चर इज़ द मोस्ट बेसिक कॉज ऑफ द पर्सन वांट्स एंड बिहेवियर ऑन विच बेसिक इट इज़ डिवाइडेड इनटू सब कल्चर्स, तो ये हमारे पास कहलाएंगे शेयर्ड वैल्यू सिस्टम बेस्ड ऑन कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेप्स प्रोसेस रिप्रेजेंट परसेप्शन, तो ये हमारे पास मोटिवेशन सबसे पहले होना चाहिए, फिर पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड्स। नेक्स्ट हमारे पास है मैस्लो हैज़ अ लिस्ट ऑफ ह्यूमन नीड्स फ्रॉम द मोस्ट प्रीसाइंग to the least precise, they include all of the following aspect, तो ये हमारे पास है नीड रिकॉग्नाइजेशन। नीड रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है, नीड वो जो हमें जिस चीज़ को ज़रूरत हो। मैस्लो हैज़ लिस्ट ऑफ ह्यूमन नीड्स मोस्ट प्रिसाइजिंग लीस्ट प्रिसाइजिंग, के हमारे पास 3 तरह की कैटेगरी होती है, एक नीड होती है, एक वांट होती है और एक होती है आई थिंक शायद नेक्स्ट एमसीक्यू में आ जाए। जो हमारे पास नीड होती है उसकी हमें ज़रूरत होती है, जो हमारे पास वांट होती है वो हमारे पास होती है कि हमने खाना खा लिया, अब पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है, वांट वो हमारे पास वांट होती है। आगे है, सॉरी अभी मुझे याद नहीं है, नेक्स्ट आया तो इंशाल्लाह उसके बारे में बताऊंगा। आइडेंटिफाई द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्ट देयर सेंसरी impressions in order to give meaning to other environment perception. Next, which of the following is not a primary motivation, तो ये हमारे पास अचीवमेंट, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड एटीट्यूड भी आ सकता है, लेकिन जो हमारे पास अचीवमेंट है ये हमारे पास प्राइमरी मोटिवेशन नहीं है क्योंकि ये अचीव करने के बाद ही हमें मिलता है। यू एंटर द शॉप and call the department manager to assist in the purchase of the industrial equipment. You consider a change in product specification, terms and suppliers. तो the specific which of the following buying situation, इसमें हमारे पास है modified rebuy. Next, throughout taking to neurons competitors at a regional trade show, you learn that most of them use the most popular base for
सेगमेंटिंग मार्केटिंग, दिस एग्जाम्पल ऑफ द टाइप ऑफ सेगमेंटिंग, तो ये हमारे पास है जियोग्राफिक। नेक्स्ट हमारे पास है मिस्टर एबीसी कैन ही स्टाफ हैज डिसाइड टू यूज टारगेट मार्केटिंग टू रीच देयर सेल्स गोल्स, विच आर देयर 3 स्टेप्स। टारगेट मार्केटिंग, तो सबसे पहले मार्केटिंग सेगमेंटेशन होता है, फिर टारगेट सर्च करना होता है, फिर मार्केटिंग पोजीशनिंग। व्हेन द साइज परचेजिंग पावर एंड profiles of business marketing segment can be determined, they are set to process the requirement of being what, तो ये हमारे पास है मेजरेबल। इसके बाद लास्ट MCQ 35, most manufactured material and parts are sold directly to which ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, तो इसमें हमारे पास होल सेल आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।